आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और रशिया की। व्लादिमीर पुतिन मिले हैं जाके, मिलो ना मिलो मैं तुमसे आऊंगा। तो भैया 24 साल बाद रशिया नॉर्थ कोरिया के बीच में मीटिंग हुई है। हर किसी ने इसको कवर किया है। नॉर्थ कोरिया बहुत खुश, किम जोंग उनकी खुशी, इतनी खुशी आप देख ही रहे हो। कल मैंने कवर किया था मुजफ्फरपुर सेक्स स्कैंडल, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, क्राइम अफेयर्स पे, उसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब यहाँ पे क्यों नॉर्थ कोरिया रशिया गए हैं? देखिए, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, ये तीनों साथ में है इस समय। एक्सेस ऑफ इविल नाम दिया है, और रशिया को नॉर्थ कोरिया की ज़रूरत है। नॉर्थ कोरिया रशिया को वेपन्स दे रहा है, ये बिल्कुल साबित हो चुका है। ठीक है, अब एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। देखिए, रशिया ऐसे दूर होता जाएगा क्योंकि इधर अमेरिका, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि जब तक अमेरिका यूक्रेन को मदद दे रहा है तब तक यूक्रेन कभी युद्ध नहीं हार सकता। तो अगर अमेरिका यूक्रेन को मदद दे रहा है और रशिया पे सैंक्शंस हैं, और मैंने कुछ दिन पहले लेक्चर लिया था कि रशिया को युद्ध रोक देना चाहिए, सैंक्शंस हटेंगे धीमे धीमे, लेकिन ये जो काम हो रहा है ना, इससे तो सैंक्शंस नहीं हटने वाले, रशिया और ज्यादा दूर होता जाएगा वेस्ट से। अब वेस्ट भी वही काम कर रहा है एक तरीके से। तो परमानेंट पार्टनरशिप किस पे? बेस्ड ऑन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल सॉवरेनिटी पे, नॉन एग्रेशन, टेरिटरी पे हम एक दूसरे, बिल्कुल एग्रेशन नहीं। अगर मान लो कि तुम्हारे ऊपर कोई हमला होगा तो हम आएंगे। नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और बाकी इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल्स पे। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया रशिया की वजह से बना। 1950 से लेकर 53 तक जब कोरियन वॉर चली, तो किम इल संग को ये रशिया नहीं, सोवियत नहीं जो है वो सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया बना। और सिगमंड रे को अमेरिका ने सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से साउथ कोरिया बना। तो दोनों बने, और इसीलिए रशिया के साथ बहुत पुराना नाता है इनका, आज का नहीं है। ठीक है, अब ग्लोबल स्टेबिलिटी, फेयर और इक्वल न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर को देखते हुए इन्होंने कहा कि चलिए एक एग्रीमेंट खेल लेते हैं। कागज लेके आते हैं, आप लिखिए जो लिखना हो, हम लिख देते हैं जो लिखना हो, फिर साइन कर देते हैं। पूरी दुनिया को पता ही हम साथ हैं। और अब एक काम करते हैं, हम जो हैं इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स जो है विदाउट डिले हम करना शुरू कर देते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई भी आर्म्ड एग्रेशन, मतलब मान लीजिए कि किसी देश ने, अमेरिका ने रशिया पे हमला किया, तो नॉर्थ कोरिया बचाने आएगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक क्लॉज जो है वो डाला गया है। तो तुरंत मिलिट्री और बाकी असिस्टेंस, सारे अवेलेबल मींस, ऑल अवेलेबल मींस जितने भी, तो वी विल प्रोवाइड मिलिट्री एंड अदर असिस्टेंस टू ईच अदर, अगर ऐसा होता है। आर्टिकल 51 ऑफ द यूनियन चार्टर और जो इनका नॉर्थ कोरिया का जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो कहता है, हम किसी भी तीसरी पार्टी से ट्रीटी नहीं साइन करेंगे जिसकी वजह से एक दूसरे के इंटरेस्ट खत्म हो। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लीजिए कि कल को अमेरिका नॉर्थ कोरिया से कोई ट्रीटी साइन करता है, उसकी वजह से रशिया को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, या नॉर्थ कोरिया वाली ट्रीटी है जो इन्होंने रशिया के साथ किया, वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। कोई थर्ड पार्टी हमारी टेरिटरीज को नहीं अलाउ कर सकता है, जो कि होता है। हालांकि चाइना, रशिया, ये सभी एक तरीके से नॉर्थ कोरिया को अलाउ कर ही रहे हैं। तो थर्ड पार्टी सपोर्ट, मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आज सब होगा। और क्या बात है, ये देखिए, अब ये देखिए, वो हो पीस लविंग पॉलिसी। अजीब नहीं लगता प्यार की बातें सुनते हुए? किम जोंग उन कह रहे हैं कि पीस लविंग पॉलिसी हम करेंगे ताकि एक दूसरे की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को हम बचा के रखें, और एक दूसरे के साथ एक्टिवली कोऑपरेट करेंगे ताकि वर्ल्ड ऑर्डर बचा रहे। तो यूनाइटेड नेशंस, बाकी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, म्यूचुअल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी बना के रखेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम मेजर्स लेंगे, जॉइंट एक्शंस, डिफेंस कैपेबिलिटीज पे। अब इसमें एक्सरसाइजेस शामिल होंगी, एक दूसरे को हथियार देना, हथियार बनाना साथ के साथ। नॉर्थ कोरिया और रशिया दोनों, अभी सिपरीर की रिपोर्ट आई थी ना, तो जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो चाइना के 3 गुना हो गए हैं, भारत के पाकिस्तान से ज़्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान के 170, भारत के 172, और चाइना के तो 500 के करीब हो गए हैं। और रशिया और अमेरिका टॉप पे हैं, और नॉर्थ कोरिया के भी न्यूक्लियर वेपन जो है वो बड़े हैं। तो दोनों डिफेंस पे भी काम करेंगे। साथ ही साथ जो भी चैलेंजेस और थ्रेट्स आएंगे,
जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस हम दोनों के लिए, ठीक है ना, जैसे यूक्रेन रशिया के लिए स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उसका अच्छा खासा, जिसमें फूड, एनर्जी, सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एंड सप्लाई, तो उसको भी हम साथ में ही टैकल करेंगे। साथ ही साथ रीजनल और क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन भी होगा, फेवरेबल कंडीशंस हम स्टैब्लिश करेंगे एक दूसरे के साथ, डायरेक्ट इकोनॉमिक और ट्रेड लिंक्स जो है वो एक दूसरे के साथ डेवलप करेंगे, म्यूचुअल रिकॉग्निशन होगा रिकॉर्ड्स और क्वालिटी सर्टिफिकेट्स को लेके। तो हर एक चीज, एक्सट्रीमिज्म, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, होस्टेज टेकिंग, इलीगल माइग्रेशन, इलीगल फ्लो ऑफ फंड्स, मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ, मतलब ऐसा आपको कुछ दिख रहा है जो बचा है, नथिंग इज लेफ्ट। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो नॉर्थ कोरिया रशिया ने छोड़ा हो, यानी कि एक तरीके से आयरन ब्रदर्स हो गए हैं हम। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तू जय मैं वीरू, तू बैठ बगल में, मैं बाइक चलाएगा, और दोनों ही बाइक के आगे लगाएंगे न्यूक्लियर बम, अमेरिका को भी घुस जाएंगे और अमेरिका को खत्म करेंगे। तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि नॉर्थ कोरिया ने जो रशिया के साथ डील साइन की है, ये इतनी खतरनाक क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि इसमें वेस्ट इन्वॉल्व है। अब यहां पे इट इज विलिंगनेस की, मतलब अगर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जैसे अभी यूक्रेन के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, तो नॉर्थ कोरिया तेरे साथ है भाई, चिंता मत करने का, तेरा भाई देख लेगा, मैं साथ है तेरे। तो कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अगर आगे भी होती है, जो लग रहा है कि शायद, जैसे यूक्रेन अभी तक नेटो का मेंबर नहीं है नेटो का मेंबर, बट यूक्रेन चाह रहा है कि उसको नेटो की मेंबरशिप मिल जाए। तो अगर ऐसा हुआ, इन केस अगर ऐसा होता है, तो फिर ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि फुल फ्लेज्ड मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा सर। और नॉर्थ कोरिया में देखिए, रशिया ने ये दिखा दिया है कि अग्निवीर भारत में बहुत अच्छा काम नहीं करेगी। अग्निवीर का परसेंटेज 50% बढ़ाइए, ठीक है, 25% नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी की बात करते थे। आप देख सकते हैं रशिया पीटा गया कायदे से, क्योंकि इनके पास लोग नहीं थे। यूक्रेन का भी यही हाल, सेम, इतना टेक्नोलॉजी काम नहीं आई, अल्टीमेटली मैन पावर ही काम आती है मेरे भाई। तो यहां पे वही चीज है कि रशिया को अगर मिलिट्री मैन पावर चाहिए तो नॉर्थ कोरिया दे देगा, वहां तो हर ही इंसान मिलिट्री में एक तरीके से। तो अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब प्योंगयांग गए, तो उससे पहले ये बोला जा रहा था कि भाई ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया को दे रहे हैं। देखिए, आपको क्या लगता है, जो नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बिना रशिया, बिना चाइना के पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको फिजनेबल मटेरियल चाहिए। हालांकि नॉर्थ कोरिया में पढ़ाई का वो एक ही अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे हर किसी को पढ़ना होता है। और देखिए, कोरियन पेनिनसुला में डीएनए तो एक है, जेनेटिक एक ही है, वहाँ पे सब एक है, वो तो डिवाइड हो गए हैं। तो आप ये समझिए कि जो नॉर्थ कोरियंस हैं उनके अंदर है, खून में है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ना, वो दे रही है रशिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन ने ही कम्युनिस्ट रिजीम कोरिया में बनाने की कोशिश की, कि जब पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैल रहा था तो कोरिया में भी इसको फैलाओ, जिसमें मिलिट्री असिस्टेंस की बात करें जो किम इल संग को दिया गया कोरियन वॉर द्वारा। उसके बाद वॉर के बाद भी यूएसएसआर और चाइना ने सपोर्ट दिया है तगड़े से नॉर्थ कोरिया को, तभी नॉर्थ कोरिया खड़ा हो पाया है। जितने भी क्राइम्स हैं, आज नॉर्थ कोरिया इतना क्यों सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ है, क्यों किम जोंग उन कुछ किसी को भी पेल देते हैं, वो इसलिए क्योंकि पीछे रशिया और चाइना खड़े हैं कि जा बेटा मार मार, मैं देख लेगा, मैं हूं यहां पे, ठीक है। 1961 में दोनों नेशंस ने, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी थी, कोऑपरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस, ठीक है। निकिता क्रुश्चेव जिस समय प्रेसिडेंट थे रशिया के। अब ये ट्रीटी जो है, जैसे ही सोवियत खत्म हुआ 1991 में, खत्म हो गई। उसके बाद रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन खराब हुए। किम इल संग के बाद भाई जो किम जोंग इल थे वो इतने कोई खास थे नहीं। किम जोंग उनके पिताजी एकदम निहायती मक्कार बेकार आदमी थे, ठीक है ना, बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही मतलब हकलाते थे, पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम करते थे। मैंने नॉर्थ कोरिया के भी किम जोंग उन के बारे में सब कुछ कवर किया है। तो अब क्या है कि उसके बाद रशिया और नॉर्थ कोरिया के जो रिलेशन है वो गए। हालांकि स्टिल नॉर्थ कोरिया चाह रहा था कि आप जो रशिया हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम तो सपोर्ट करे, चाइना की तरफ तो सपोर्ट था, लेकिन रशिया को नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सपोर्ट नहीं किया। अब 2022 फिर 30 साल बाद, 30 ईयर्स लेटर, यहां पे लेटर लिखा जाता है व्लादिमीर पुतिन द्वारा। तो जैसे ही फरवरी 2022 में इन्वेजन हुआ, तब पुतिन को याद आया, अबे किम जोंग उनको साथ में लाना चाहिए था, मजा आ जाती, वो बम मार के खेल खत्म कर देता। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ आए, वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए, बोला कोई बात नहीं, हम नॉर्थ कोरिया को बेचेंगे, उनके पास पैसे की कमी है क्या? लोगों के पास पैसा ना हो, लेकिन उनके डिक्टेटर के पास बहुत पैसा है। तो पैक्ट यही कहता है कि भाई कॉपरेशन हर एक चीज पे होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा होगा, मान लीजिए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगी, जो कि नहीं होगी किसी तीसरे देश के साथ, लेकिन हुई तो हम आएंगे, ठीक है, तो कोई अटैक नहीं करेगा, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्लॉज है। ओके, साथ ही साथ न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन क्रिटिकल मिसाइल गाइडेंस अभी तक नहीं मिला है जो कि रशिया के पास है। अब रशिया को समझना पड़ेगा कि व्लादिमीर पुतिन कर क्या रहे हैं। अगर आप नॉर्थ कोरिया जैसे देश को ये सब दोगे, ये टेक्नोलॉजी दोगे, तो नॉर्थ कोरिया क्या हाल करेगा। और सोवियत का इतिहास है धोखा खाने का, वो आज से धोखा नहीं खा रहा है, उसको अपनों नहीं मारा है, ठीक है ना। सोवियत टूटा पहले, मिखाइल गोर्बाचेव भाग गया अमेरिका, स्टालिन ससुरव हिटलर को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। क्या हिटलर बोला, पहले हिटलर के साथ थे स्टालिन, फिर हिटलर ने बोला कि देखो ऐसा करते हैं कि जो हम जीतेंगे तुमको कुछ एरिया दे देंगे, खुश स्टालिन। बाद में हिटलर ने स्टालिन को ही मारना शुरू कर दिया। तो धोखा इनको मिलता रहा है। तो अब जैसे साउथ कोरिया और जापान जो है वो ये कह रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया की बात करें तो जापान अमेरिका साथ में है, अमेरिका दूर है, जापान तुरंत मतलब बगल वाली नेशन है जो कि साउथ कोरिया का साथ दे रहा है। तो भाई डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट बता रहे हैं दोनों कि ये ट्रीटी तो हमारे लिए डायरेक्ट सिक्योरिटी, दो न्यूक्लियर, हम तो न्यूक्लियर देश नहीं है ना जापान है ना साउथ कोरिया है, पर दो न्यूक्लियर देश हमारे बगल में है, एक रशिया है और एक नॉर्थ कोरिया है। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए दोनों नेशंस अपने डिफेंसेस को, और मैं बता रहा हूं बेटा जापान और नॉर्थ कोरिया, देखिए नॉर्थ कोरिया तो ठीक, साउथ कोरिया तो ठीक है, लेकिन जापान अगर अपनी पे आया, मैंने अभी एक लेक्चर किया था कुछ महीने पहले, जिस दिन जापान अपनी पे आ गया ना वो बैंड बजा देगा पूरी दुनिया की, ठीक है ना। तो जो पैसिफिस्ट फॉरेन पॉलिसी है वैसे भी जापान उससे दूर जा रहा है, बोला कि भैया देखो तुमसे ना हो पाएगा, अमेरिका से ना हो पाएगा, अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी लग रहा है। और फिर अमेरिका के हाथ पांव फूल गए, अरे नहीं यार तुम चिंता ना करो, तो हम हैं, ज़्यादा हथियार की बातें मत करो यार। तो साउथ कोरिया जापान जो है वो अपने अलायंस को और ज़्यादा सीमेंट करने वाले हैं, और ज़्यादा क्लोज करने वाले हैं। जितना ज़्यादा रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना करीब आएंगे उतना ही ज़्यादा साउथ कोरिया जो है वो बाकी कैपिटलिस्ट देशों के साथ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि नेटो, भाई नेटो मेंबर्स के अलावा जितने भी नेटो मेंबर्स उसमें ये तो है ही है कि तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो हमारे ऊपर अटैक है, तो अमेरिका और यूरोप आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए अब देखिए ईरान की भी बात हो रही है यहाँ पे, हो सकता है ये सब कुछ ईरान भी बोले हम भी आ रहे हैं। अरे नेकी और पूछ में तो ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ये एक ट्रायंगल बन जाए, प्यार का पंचनामा, प्यार का चतुर्नामा हो गया है ना। तो ये सारी चीजें हो जाए तो चाइना भी इसमें साथ है और अब ईरान भी आ गया, जो कि ईरान भी एक तरीके से साथ है ही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर रशिया बोलता है कि हम तुमको भी अपनी टेक्नोलॉजी, तो खेल खत्म है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। या देख सकते हैं हाथों में हाथ है तो क्या बात है, सबका साथ है, सबका विकास है ना। तो यही चीज, खुश नहीं पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।